जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पूरे बिहार में ज़मीन सर्वे का काम ज़ोर शोर से चालू है। इसमें कई सारे किसान ऐसे हैं जो प्रपत्र टू फॉर्म को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाले हैं कि कैसे इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म लेना है। आपको फॉर्म कहीं से ले सकते हैं, आप साइबर कैफ़े वाले से निकलवा सकते हैं, या अगर आपके पास आपका जो ग्राम पंचायत में सभा लगता है वहाँ भी आपको फॉर्म मिल सकता है। उसके बाद जब फॉर्म मिलेगा तो फॉर्म के सबसे ऊपर में ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम का मतलब ये है कि आपका जो ज़मीन है वो किस गांव के अंतर्गत आता है, उनका नाम यहाँ पे देना है। उसके साथ ही थाना नंबर, आपके जो ज़मीन का जो थाना नंबर है वो थाना नंबर आपके रसीद में या जमाबंदी या जो खतियान है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, थाना नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हल्का नंबर। तो हल्का नंबर क्या होता है? हल्का नंबर अगर आपको पता नहीं है तो हल्का नंबर के लिए आपके जो पंचायत में जो अमीन नियुक्त किया गया है उस अमीन से आप पूछ सकते हैं कि हमारा हल्का नंबर क्या है। पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पुलिस थाना। तो पुलिस थाना आपका क्या है वो आपको यहाँ से देना है। उसके बाद अंचल में आपका जो भी अंचल है अंचल देना है, और जो भी ज़िला का नाम है ज़िला का नाम भर सकते हैं। इतना सारा कुछ भरने के बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे में जो है आपको एक ऑप्शन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फॉर्म में फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा कि रैयत का नाम, सहिस्सेदारी का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो सहित पिता का नाम। तो यहाँ पे बता दूं आप सभी को कि जो यहाँ पे ये जो आपको कोई जानकारी नहीं देगा, लेकिन मैं आपको सही जानकारी देता हूँ कि रैयत का नाम ये होगा कि जिनके नाम से खतियान है, जिनके नाम से ज़मीन है, अगर उनका मृत्यु हो चुका है, अगर आपके बाप दादा का ज़मीन है और आप उसमें आप हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, तो अभी जिनके नाम से रसीद कट रहा है या जिनके नाम से जमाबंदी है या जिनके नाम से खतियान है उनका नाम देना है। यहाँ पे डेट कर गए हैं तो यहाँ पे स्वर्गीय लिख के यहाँ पे स्वर्गीय डाल के नाम देना है। उसके बाद इनके पिता का नाम यहाँ पर देना है। इतना सारा कुछ भरने के बाद जो है आपको इनका जो है ये जो नाम है दशरथ शाह, स्वर्गीय दशरथ शाह, इनके कितने पुत्र है उस पुत्र का नाम दर्शाना। जैसे इनके पास 4 पुत्र है तो 4 पुत्रों का 4 इनके पुत्र है तो चारों पुत्र का यहाँ पे नाम देना। जैसे 4 पुत्र हो गया तो 4 पुत्र में यहाँ पे 1 लिखकर उनका नाम देना है, 1 लिखकर उनका जो नाम है नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर अंश के बारे में बता दूँ को अगर 4 लड़का है तो 1/4 और अंश यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद वही अगर दूसरा बेटा का नाम जैसे अगर श्याम कुमार हो गया तो श्याम कुमार लिखना है, वही पर यहाँ आपको 1/4 अंश यहाँ पे लिख देना है। वही अगर यहाँ पे तीसरे बेटा का नाम, तो तीसरे बेटा का नाम जैसे लाल बाबू कुमार हो गया तो लाल बाबू कुमार को यहाँ पे 1/4 अंश यहाँ पे आपको लिखना है। उसके साथ ही आपको अगर चौथे नंबर जो लड़का है उनका चौथे नंबर जैसे रमेश कुमार हो गया तो रमेश कुमार के यहाँ पर भी 1/4 और अंश यहाँ पर दर्शा देना है। दर्शाने के बाद यहाँ पे अब जो है इन चारों का जो पिताजी का नाम है उसके नाम यहाँ पे पिताजी के नाम यहाँ पर आपको जैसे मैंने डाल दिए पिता का नाम स्वर्गीय दशरथ शाह। इस तरह से आपको इस फॉर्म को फिल करना है। इतना सारा कुछ देने के बाद यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है अस्थाई पता, तो अस्थाई पता हम बता दें यहाँ पे कि अस्थाई पता जो है इनका जो स्वर्गीय दशरथ शाह जी थे वो कहाँ के रहने वाले हैं। अस्थाई पता उनका तो मृत्यु हो चुका, लेकिन अभी उनका जो बेटा है वो कहाँ रह रहे हैं तो उनका ग्राम पोस्ट थाना जो भी है इस बॉक्स में फिल करना। उसके बाद उनका जो बड़ा वाला बेटा है वो वर्तमान में अभी कहाँ रह रहे हैं उसका सारा एड्रेस, ठीक उसी तरह से दूसरे बेटा का, तीसरे बेटा का, चौथे बेटा का, सभी का एड्रेस वर्तमान में जो रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस देना है। उसके साथ ही जो है आपको यहाँ पे देना है कि खाता नंबर, इनके नाम से जो दशरथ शाह है इनके नाम से ये जो कितने खाता है उस खाता नंबर में कितना खेसरा है वो आपको यहाँ से दर्शा लेना है। तो आपके रसीद में या जवाबंदी में या आपको क्या खतियान में ये खाता नंबर और खेसरा नंबर मिल जाएगा। नहीं है तो आप ब्लॉक से भी आप या ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे 188 खाता में 2 खेसरा है तो दोनों खेसरा को यहाँ पर डाल देना है। उसके साथ ही यहाँ पे रकबा के बारे में बता दें तो रकबा जैसे यहाँ पे आपको एकड़ और डिसमिल में यहाँ पे देना है। जैसे ये जो 188 नंबर खाता में 1 एकड़ 5 डिसमिल जमी है तो इस तरह से 1 एकड़ और 5 डिसमिल इस तरह से लिखना है। उसके बाद चौहद्दी के बारे में बता दें, चौहद्दी में आपको सिर्फ उत्तर और दक्षिण को चौहद्दी में देना। जैसे उत्तर में हो गया शंभू यादव और दक्षिण में हो गया
राम पासवान। इस तरह से आप जो इसको दर्शा सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा दूसरा खाता है, दूसरा खाता जैसे 157 हो गया, इसमें हमारा 4 खेसरा है तो चारों खेसरा को इस तरह से हम दर्शा दिए हैं। दर्शाने के बाद इस चारों खेसरा को मिलाकर हमारा इसमें 30 डिसमिल हो गया, तो 30 डिसमिल यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके साथ ही उसमें यहाँ पर भी क्या करेंगे, उत्तर और दक्षिण का चौहद्दी दर्शा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दें ज़मीन का किस्म, तो आपका जो ज़मीन है वो क्या किस्म का है, वीट है या आपका बांस का ज़मीन है या क्या है, वो आपको इस यहाँ पे आपको जो खतियान में है वो खतियान में देखकर यहाँ पे आपको दे देना है। उसके बाद शेष छोड़कर लगान ये आपको नहीं देना है, क्योंकि ये आपको पता नहीं होगा, तो ये इसको इस बॉक्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद जमाबंदी नंबर के बारे में बता दो, जमाबंदी नंबर अगर आपको मालूम है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कन्फ्यूज होते हैं यहीं पर भरने में, उनको परेशानी आता है। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे जो लिखा मिल जाएगा आपको, भूमि पर दावा कर का जो आधार है वो यथा उत्तराधिकारी या दान या क्रय या बंदोबस्त या अन्य। यहाँ बता दो जो अभी आप उत्तराधिकारी अभी आप दावा कर रहे हैं कि हमारा ज़मीन है, तो यहाँ पर क्या करना है कि जो आपका ज़मीन है तो किस प्रकार से ज़मीन आपका जो पूर्वज है वो खरीद किए हैं या किसी से दान में लिए हैं या बंदोबस्त करवाए हैं या आपका खतियानी ज़मीन है। अगर खतियानी ज़मीन है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपको खतियानी लिख देना है। उसके बाद अगर आप दान में कोई अगर मिला है तो आपको इस बॉक्स में यहाँ पर दान लिखना है, या आपने खरीद किया है किसी से, आपने किसी से ज़मीन आपने ख़रीदा है तो यहाँ पर क्रय लिखना है। अगर इन चारों में से अगर आपका कोई नहीं है तो आप यहाँ लास्ट में अन्य भी लिख सकते हैं। इस तरह से सभी फॉर्म को भरना है। भरने के बाद जो है आपको इस कॉलम को भी छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर देखने को मिलेगा स्थान, तो स्थान में जो है आप अपना स्थान यहाँ से भर सकते हैं, एड्रेस। उसके बाद तिथि, किस तारीख को आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो तिथि आपको देना है। उसके साथ ही यहाँ पर रैयत का जो है यहाँ पे आपको देखने मिलेगा रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठा एवं आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे जो चारों लड़का है इनका, ये जो चारों लड़का है, चारों लड़का का जो है यहाँ पे जैसे इनका 4 बेटा था, चारों बेटा का यहाँ पर साइन होना चाहिए। उसके साथ ही चारों का जो आधार नंबर भी होना चाहिए इसमें। आधार नंबर के साथ साथ चारों आदमी का यहाँ पर मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। सभी का इस तरह से फॉर्म भरने के बाद आप जो है अपने इसमें बंसावली लगाकर आप अपने नज़दीकी जहाँ पे आपका कैंप लगा हुआ वहाँ जाके जमा कर सकते हैं, या इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कैसे प्रपत्र 2 भर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दे, साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।